1 by R equivalent equals to 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। जब हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और सीरीज में हमारा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जब सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कनेक्टेड होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब हम, ओके, बैटरी को बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, बैटरी को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, या बैटरी को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, बैटरी को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, तो हमारा ईएमएफ में क्या चेंजेस आएगा, तो हमारा ईएमएफ में क्या चेंजेस आएगा, इस चीज को हमें समझना है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेल समझते हैं, हमारे पास सेल क्या होता है। सिंपल, हमें क्या करना है कि हमें चार्ज को फ्लो कराना है, हमें क्या करना है, चार्ज को फ्लो कराना है। चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, पाथ की जरूरत चाहिए, पाथ की जरूरत चाहिए। पाथ का मतलब मीडियम की जरूरत चाहिए, सर्किट की जरूरत चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी में एक टर्मिनल क्या होता है, हमारा प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे ही हम इसको, बैटरी को वायर से कनेक्ट करते हैं, जैसे हम बैटरी को क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वायर के क्रॉस एक तरफ हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और एक तरफ लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण सेल में हमारे पास क्या होता है, दो टर्मिनल्स होता है। इसी टर्मिनल के कारण वायर में भी हमारे पास क्या होता है, दो टर्मिनल्स क्रिएट हो जाते हैं। वायर में हमारे पास दो टर्मिनल्स क्रिएट हो जाते हैं। जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ ओके, टू टर्मिनल्स, बिकॉज ऑफ टू टर्मिनल्स, बिकॉज ऑफ टू टर्मिनल्स। तो हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल्स में से एक हमारे पास क्या है, हायर टर्मिनल्स है, एक हमारे पास लोअर टर्मिनल्स होता है। अब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जिसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो हमें क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा सर्किट में, रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा सर्किट में। अगर हम बैटरी का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो बैटरी में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, उसको, चार्ज को आगे बढ़ने से रोकेगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेल के अंदर ये रेसिस्टेंस हो रहा है, सेल के अंदर ये रेसिस्ट हो रही है, सेल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, चार्ज को हम आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। ये प्रॉब्लम किसके, सेल के अंदर आ रही है। सो क्योंकि ये प्रॉब्लम सेल के अंदर आ रही है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया इंटरनल रेसिस्टेंस, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया इंटरनल रेसिस्टेंस। So resistance offered by the electrolytes and electrodes of a cell is known as internal resistance of the cell। तो हमारे सर्किट में क्या हो गया, हमारे सर्किट में एक्सटर्नली कैपिटल आर रेजिस्टेंस हो गया, और इंटरनली हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर रेजिस्टेंस हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर हो गया। अब चार्ज हमारा प्लस से माइनस पे जाएगी, चार्ज हमारा प्लस से माइनस पे फ्लो करेगी। प्लस हमारा हायर पोटेंशियल है, माइनस हमारा लोअर पोटेंशियल है, और वो फिर बैटरी के अंदर आकर के पाथ को कंप्लीट करेंगे, बैटरी के अंदर आकर के हमारे पास पाथ को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी रेसिस्टेंस आ रही है, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी तो हमारा चार्ज कंप्लीट करेगी सर्किट को। इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, जो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा,
ताकि चार्ज क्या हो सके, हमारा पंप हो सके, चार्ज हमारा पंप हो सके सर्किट में। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF of a cell is called 1 volt if 1 joule of work is performed by the cell to drive 1 coulomb of charge once round the circuit, round the circuit, round the circuit, round the circuit। Okay, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो EMF हम डिफाइन करेंगे, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारा EMF क्या हो जाता है, EMF होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिकली 1 कूलम चार्ज को सर्किट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट करने के, कंप्लीट कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करने के जितना हमें वर्क करना पड़ा, दैट इज EMF, दैट इज EMF। EMF हमने टर्म दिया है, टर्म दे दिया एजम्पशंस में। EMF को अगर हम कुछ और भी टर्म देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं EMF के नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें कंफ्यूज हमें नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली EMF, बेसिकली EMF हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। EMF हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। EMF हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, एक कंडीशन है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वन कंडीशन ऑफ EMF, वन कंडीशन ऑफ EMF। सो व्हाट इज टोटलिटी, टोटलिटी इज EMF। व्हाट इज टोटलिटी, टोटलिटी इज EMF। What is partiality? Partial part. Partial part is voltage. What is partial part? Partial part is voltage. What is maximum efficiency? Maximum efficiency. Maximum force. Maximum effort. Maximum effort to the electron, on the electron is EMF. In between practical effort. We are applying the in between practical, real effort. Real effort is real effort is reality, in reality, okay, what how much we are experiencing, that is। so हमारा डायमेंशन वही होगा, डायमेंशन हमारा वही होगा जो हम किसका एज्यूम करते हैं, वोल्टेज का एज्यूम करते हैं। EMF का डायमेंशन हम वही एज्यूम करते हैं जो हम डायमेंशन वोल्टेज का एज्यूम करते हैं। जो हमारा सेल सेल होता है, सेल के अंदर जो हमारा सेल के अंदर जो ये निकला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। सेल के अंदर जो निकला होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। और जो प्लेन पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, माइनस। तो हमारा चार्ज प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, चार्ज हमारा प्लस से माइनस की तरफ, तो चार्ज हमारा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, चार्ज हमारा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारे दो पोल के बीच, सेल के अंदर। सेल कंडीशन क्या है, हमारा सेल क्लोज होना चाहिए, हमारा सेल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जो हमारा सेल है, सेल जब हमारा क्लोज सर्किट है, okay, when current is drawn from the cell is called terminal potential difference, okay, is called terminal potential difference, okay। So when what is potential difference, when current is flowing in the wire, when current is flowing, when current is flowing in the wire, when current is flowing in the wire at the situation, okay, the difference between higher and lower potential, difference between higher and lower potential को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डायमेंशन वोल्टेज का हम यूज करेंगे, डायमेंशन हम वोल्टेज का यूज करेंगे। अब हमारे पास EMF जो हमारा बैटरी का ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R यूज किया, कैपिटल रेजिस्टेंस हमने R यूज किया। तो एनर्जी स्पेंड सेंडिंग चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। तो हमें एनर्जी चाहिए, हमने क्या बताया, हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके।
तो एनर्जी जो स्पेंड कर रहे हैं वो तो हमारा वर्क है। इसको हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, ओके इसको हम क्या कह सकते हैं उसके ईएमएफ। सो ई इंटू क्यू। तो वर्क डन इज व्हाट बेसिकली ई इंटू क्यू। ई इंटू क्यू। ई इंटू क्यू। एंड वोल्टेज के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, इसको वर्क को ई इंटू। तो वर्क इज इक्वल्स टू, तो हमारा ईएमएफ होगा और हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। हमें क्या करना है, चार्ज को मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है। हमें क्या करना है, चार्ज को मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी किससे आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज से आएगा। मैक्सिमम वोल्टेज हमारा क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्या है, क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई। मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्या है, क्यू इंटू ई। वर्किंग वोल्टेज हमारे पास क्या है, क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी। अब ये डिपेंड करेगा कि जो हम भी ले रहे हो किसके अक्रॉस ले रहे हैं। जो हम भी ले रहे हो किसके अक्रॉस ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर भी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस माना है और बाहर भी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस माना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। नेट वोल्टेज हमारा क्या होगा, ई ना। नेट वोल्टेज हमारा क्या होगा, ई होगा। इसको मान लो कैपिटल भी मानते हैं, इसको हम स्मॉल भी मानते हैं। चार्ज तो हमारा वही है ना, चार्ज तो हमारा सेम है क्यू, इसलिए हमने कैपिटल भी लिखा है स्मॉल भी के टर्म्स में। हमने सेपरेटली सेपरेटली ये स्मॉल छोटे वाले रेसिस्टेंस के लिए और बड़े वाले रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई करा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू पहले वाले का वोल्टेज, चार्ज हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ से हम Q को इजिली कॉमन ले सकते हो, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, V प्लस बी। E इक्वल टू V प्लस बी। इफ आई आस्क यू, सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैपिटल भी है, जो हमारे पास कैपिटल भी है, कैपिटल भी किसके अक्रॉस आता है, आर के अक्रॉस कैपिटल भी है। तो वो क्या हो जाएगा, कैन आई से ई माइनस स्मॉल बी। तो दिस स्मॉल बी इज ओके बिकॉज ऑफ स्मॉल आर, बिकॉज ऑफ स्मॉल आर। क्योंकि हमारे सर्किट में चार्ज हमारा क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। क्योंकि सर्किट में हमारा चार्ज सेम फ्लो हो रहा है, सो कैन आई से करंट हमारा सेम फ्लो होगा। करंट हमारा सेम फ्लो होगा। तो करंट जब सेम फ्लो होगा, तो कैन आई रिप्लेस भी स्मॉल v इक्वल्स टू आई आर। कैन आई रिप्लेस स्मॉल v इक्वल्स टू आई आर। सो आई विल रिप्लेस v इक्वल्स टू आई आर। Because in the circuit current is I current is flowing in through the battery, internal resistance is R. So what is the difference across this battery, I into R. What is capital B, small capital E minus of small. What is B, B is I. So what is capital B, E minus I. What is capital E, B plus I, E plus I R. So B equals to R capital I small r, B equals to E minus IR, B equals to E minus IR। सो भी हमारा हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, लेस देन होता है कैपिटल ई से। ईएमएफ से हमारा क्या होगा, कम होगा हमेशा। और बाहर को हम क्या लिखते हैं, बी इक्वल्स टू आई कैपिटल आर, इक्वल्स टू आई आर। बाहर वाले को हम क्या लिखेंगे, बाहर वाले को हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू आई आर। सो बेसिकली ईएमएफ इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, कैपिटल आई आर।
n plus of I. Can I take I common? So EMF equals to I R plus R, R plus R. तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? I equals to E divided by R plus E divided by R plus। आइडियल बैटरी के केस में हमारा स्मॉल आर क्या होता है? जीरो हो जाएगा। सो अगर हम जब तक हमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन दिया तो हम आइडियल अचीव करते हैं। यहाँ पर हमारा करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ई बाई आर, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। बट इफ द बैटरी इज नॉट आइडियल, इफ द बैटरी इज नॉट आइडियल, कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? नो। कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? नो। So I equals to E by R plus R. I equals to E by R plus R. I equals to E by R plus R. So current in the circuit, total current in the circuit is what? Total EMF. Current in the circuit. Basically, current in the circuit, current in the circuit, current in the circuit is, current in the circuit is, current in the circuit is total EMF, total EMF, total EMF divided by total resistance connection. Yeah, total resistance, total resistance, total resistance, total EMF by total resistance, total EMF by total resistance, total EMF by total resistance. So I equals to E by R plus R. I equals to E by R plus R. I equals to E by R plus R. SI unit of terminal potential difference is ohm, ampere, volt, MHO. What is answer? Dimensional formula for terminal potential difference is ML2 T minus 3I minus 1, ML not T minus 3I minus 1, ML2 T3I minus 1, ML2 T minus 3I1. So ML2 T minus 3I minus 1 हमारा डायमेंशन पोटेंशियल का आएगा। पोटेंशियल का डायमेंशन V इक्वल्स टू W बाई Q से हम हमारा निकल जाता है। V इक्वल्स टू W बाई Q। Now we have to understand charging, discharging. Charging, discharging, open circuit, short circuit, open circuit, short circuit. तो चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब क्या हो रहा है? हमारे सर्किट में हमारे से बैटरी क्या हो रहा है? चार्ज हो रही है। हमारी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, हमारा बैटरी चार्ज हो रही है। सो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है? सम ऑफ द टाइम यू विल ऑब्जर्व योर बैटरी इज डिस्चार्जिंग, या आप छोटे बैटरी को बड़े बैटरी से चार्ज करते हो। तो यहाँ पर इस वाले बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है, इस वाली बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है, और इस वाली बैटरी का चार्जिंग। जिसको आप पावर पॉइंट में यूज करते हो, है ना? चार्जर जो यूज कर कैरी करते हो हाथ में, है ना? उसमें जो आप कैरी कर रहे हो हॉट चार्जर, दैट इज व्हाट, उसका क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगा। जब भी आई मीन जब आप उसको चार्ज करते हो, ठीक है, जब उससे आप चार्ज कर रहे हो मोबाइल फोन को, ठीक है। और एट द सेम टाइम जब आप इसको आप पावर से सर्किट करोगे तो फिर इसका चार्जिंग। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है? कंडीशनस होते हैं। हमारा सर्किट क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। हमारा सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो उsually हम हमेशा लाइफ में यूज करते हैं ना कि हमारा सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। हमारा सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। बेसिकली हमारा चार्ज फ्लो किधर से किधर करता है? प्लस से माइनस करता है, प्लस से माइनस करता है। तो when current is drawn from a cell, current inside the cell is from cathode to anode, inside the cell. Focus not outside, focus not outside, not outside. You have now focus inside the cell, inside the cell. So if you observe inside the cell, charge is flowing from minus to plus, minus to plus. Charge is flowing from minus to plus, cathode to anode, and
current outside the cell will be anode to cathode. Anode to cathode. Outside is plus 2 minus. Outside is plus 2 minus. So obviously EMF is more than terminal voltage. Obviously EMF is more than terminal voltage. That's why we say now. That's why we say now E equals to E minus IR. E equals to E minus IR. E equals to E minus IR. और E equals to V plus IR. V plus IR. Equals to V plus IR. So when current is sent into a cell, it is said to be charging. It is said to be charging. ये वाला कंडीशन मैंने डिस्चार्जिंग के लिए बताया है। ये कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर लेना है हेडिंग में, जो भी मैंने बोला वो हेडिंग को मैं मेंशन कर डिस्चार्जिंग के लिए बताया। अब हमें क्या करना है चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग में हमारे पास क्या होगा, चार्जिंग में हमारे पास क्या होगा, तो सिंपली जब हमारा सेल वर्क कर रहा था, वर्किंग कंडीशन में होता है, तो वो डिस्चार्जिंग का केस होता है। तो सेल हमारा वर्क कर रहा होता है, वो डिस्चार्जिंग का केस होता है। चार्जिंग में क्या होगा, अपोजिट होगा, प्लस प्लस से फ्लो होगा, हमारा करंट प्लस से फ्लो होगा। तो हमारा करंट क्या हो रहा है, प्लस से फ्लो हो रहा है। क्या करें, अब क्या करें, V इक्वल्स टू ई प्लस आई, ई प्लस आई। ई क्या है, ई किसके अक्रॉस है, बैटरी के, सिर्फ बैटरी के अक्रॉस। बैटरी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ई। एक्स्ट्रा आर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, चाहे एक्स्ट्रा प्लस होगा या एक्स्ट्रा माइनस होगा, इसको बैटरी से कोई मतलब नहीं है। बैटरी ओरिजिनल इतना चाहता है, बैटरी के अंदर ही विरोधाभास है ना, बैटरी के अंदर ही विरोधाभास, खुद ही खुद को रोक रहे हैं ना। इंटरनल प्रॉपर्टीज खुद ही खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सो दैट इज इंटरनल प्रॉपर्टीज, इसीलिए खुद के साथ प्लस होता है माइनस। तो ये जो हमने लिखा P इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, ये हमारा किसके लिए कंडीशन है, चार्जिंग। किसके लिए कंडीशन है, चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के लिए इफ आई आस्क व्हाट इज कंडीशन फॉर डिस्चार्जिंग, P इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो E, अगर आप सो रहे हो, मैं आपको उठा करके पूछूं कि व्हाट इज कंडीशन फॉर डिस्चार्जिंग, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। कंडीशन फॉर चार्जिंग V इक्वल्स टू ई प्लस आई, V इक्वल्स टू ई प्लस आई, V equals to E plus IR, V equals to E minus IR. I'll ask you match-based questions. You can do it. Yes or no? Yes or no? What is what is open circuit? Open circuit means our circuit is open. Circuit is open. Here here we are using in these cells. Okay. So every time we change the cells to explain the thing, so don't get confused. Means open. Okay. So what I'm saying, suppose battery and here the circuit is open, क्या करंट जाएगा, क्या करंट जाएगा, नहीं जाएगा। I equals to G, I equals to G। इवन दो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट नहीं जा रहा है, कहने से ये E यहाँ पर भी होगा, इसके अक्रॉस भी E ही है, इसके अक्रॉस भी E ही है ना, इसके अक्रॉस भी EMF ही है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा लॉस अभी तक नहीं हुआ ना, हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं। So V equals to E. This is the condition. This is the condition. If there is no current, V equals to E. Or even simply you can do by formula V equals to E minus IR. If no current means no use of R, no effect of R. R तो तब इफेक्ट में आएगा ना जब हमारा चार्ज फ्लो होगा। चार्ज तो हम फ्लो कराए ही नहीं, करंट तो हमारा आया ही नहीं ना, कंप्लीट हुआ ही ना सर्किट। So V automatically become E mathematically also and logically correct. Why there is current? Why there is no current? Because there is infinite external resistance. Why? Because there is infinite external resistance.
This is important. This is important. Listen, why open circuit? Infinite external resistance. Why there is infinite external resistance? क्यों है infinite external resistance? Because of first point is error. Because of some misplacement in the circuit. Second condition may be different possibilities. Short circuit. Short circuit हम क्या करते हैं? Bypass. Short circuit is basically what? Bypass. Short circuit is what? Basically bypass. Alternate path. Alternate path. Alternate path means automatically R tending to zero. R tending to zero. So if R tending to zero, so what? Resistance offered. Oppose is what? Oppose. Resistance offered is two minimum. Two minimum. Two minimum. Two minimum. Two minimum. Minimum. Two minimum. Very ignorable. Tend to zero. V equals to I. Equals to I R. I equals to V by R. So R is tending to zero. R is tending to zero. Current is tending to infinite. Current is tending to infinite. Current is tending to infinite. Why? Why? Because we took alternate path. We took alternate path. So because R is tending to zero, so can I say it is the maximum current? Can I say it is the maximum current? It is the maximum current. 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 In layman language, can I say it is infinite current? Yes. Infinite current? Yes. It is infinite current? Yes. What is condition? What is condition? There is no B. We don't need external work. We don't need external work. If we don't need external work, external circuit, we don't need any work. So means V is equals to 0. V is equals to 0. V is equals to 0. Open circuit, I is 0. Short circuit, V is 0. External voltage, we don't need that. We don't need that. Because V equals to 0. So come to mathematics. I equals to I plus R. R is tending to 0. So I equals to E by. I equals to E by R. एनर्जी परसेंटेज डिफरेंस एनर्जी के लिए हम ओके फॉर्मूला यूज नहीं करते, डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, दैट्स बेटर. Ask you, what is back EMF? What is back EMF of a cell? Back EMF of a cell. So when current is passing through the electrolyte, it decomposes into ions. It decomposes into ions. And ये क्या होता है, जो हमारा सेल है, ये सेल के अंदर खुद में अपोजिट डायरेक्शन में हमारा चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है, चार्ज हमारा फ्लो हो ही रहा है. ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ये अपना खुद की दुनिया में फ्लो करना स्टार्ट करेगा. ये अपना खुद की दुनिया में फ्लो करना स्टार्ट करेगा. दैट इज बैकफायर. दैट इज बैकफायर. दैट इज बैकफायर. So opposing EMF is called back EMF and the phenomenon is called electrolytic polarization. So we use this term. So what is electrolytic polarization? I will explain.
What is opposing EMF also you can explain. What is back EMF also you can explain. So all three are the same phenomena. All three are the same phenomena because inside the cell a charge is going towards the electrode in opposite direction. So what we do to come out this problem, because it will resist our original functioning. So we will use potassium dichromate or manganese dioxide to the electrolyte. This is known as a depolarizer. So you have to keep in your brain. So what if I ask you tell me the name of depolarizers? First, what are the functions of depolarizers? What are the functions of depolarizers? What is the name? Potassium dichromate manganese oxide. Potassium dichromate manganese oxide. Potassium dichromate manganese oxide. What are they? Depolarizers. What they will do? Will stop the back current. Terminal difference is 0 in closed circuit, open circuit, short circuit, none of this. So voltage is 0 in short circuit, voltage 0 in short circuit. In case of short circuit, the current is 0, maximum, minimum conditions, none of this. Short circuit, current will go maximum, infinite. Grouping of cell. So R1, R2, R3, E1, E2, E3. Obviously, we know B equals to E minus IR. So we'll apply it for individually. We'll apply it for all individuals. Yes or no? We'll apply it for all individuals. So net potential difference for this whole combination is what? P1 plus B2 plus B3. B1 plus B2 plus B3. What is basically B1 plus B2 plus B3? What is basically B1 plus B2? Overall. Yes or no? So in series, B1 plus B2 plus, can I say B equals to B1 plus B2 plus B3 across all series. Okay, in series. B equivalent is what? E equivalent minus of I R equivalent. I of R equivalent. Before someone forget this, so I want B capital. I want capital B. I want capital B. What is capital B? What is capital B? What is capital B? B1 plus B2 plus B3 plus dot. B1 plus B2 plus B3 plus dot. What is capital B? B1 plus B2 plus dot. What is capital B? B1 plus B2 plus capital. So can I say current is same? Current is same. Also, can I say current is same? Current is same. Current is same. Current is same. So current is same across through the circuit. So what is V equivalent? Okay, V equivalent is what? V1 plus V2 plus V3 and dot. What is V equivalent? V equivalent minus of I of R equivalent equals to V1 minus I of R1 plus V2 minus I of R2 and so on. So basically what I'll do, this will come E1 plus E2 plus dot En minus I of R1 plus R2 plus dot. Right? So E1. So E1 plus E2. So what is E equivalent? What is E equivalent? Can I say E1 plus E2 plus E3? Can I say E1 plus E2? And what is R, small r equivalent? R1 plus R2 plus.
So no need to remember the result. Just remember this concept. No need to remember final result. Remember this. This is important. So this is in series. The same thing we are using in different. Now, equivalent equals to E1 plus E2. This is what E1 for first cell, different cell. And what is R equivalent? R1 plus R2 plus R. This is what internal resistance of a cell. Clear? Clear? So E equivalent, R equivalent. So B equivalent minus equivalent of R equal to V1 minus C1 by R1, V2 minus C2 by R2. Can I say? Yes, because current through the circuit is same. Current through the circuit is same. We already know all the rules as of now. So maximum current can be drawn from the series combinative cells. Value of external resistance is very high as compared to internal resistance. Why? Why? Maximum current can be drawn. What is basically V equivalent equals to E equivalent minus I of R equivalent. What is I? I equals to, can I say E equivalent minus this is use only B, okay, minus of V divided by R of equivalent. Yeah. So what are the advantage of series combination? Obviously E1 plus E2 plus E3. So you can get large EMF. Now parallel combination. What is same in parallel combination? Voltage. What is same in parallel combination? Voltage. So basically I1 plus I equivalent is I1 plus I2 I3 and B equivalent is B1 plus B2 plus. Again B equals to E minus IR. So I equals to, can I say E minus B by R, because I'll use it. So net I net I means I equal R. I equivalent is what? I1 plus I2. This is net I now plus I3, so on, so on, so on. So what is, if I ask you I1? What is I1? E1 minus V by R1. E1 minus V by R1. What is I2? E2 minus V by R2. E2 minus V by R2. So sum of all current is I equivalent, or all voltage are equal. Okay. So I equivalent, E equivalent minus V by R equivalent, E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2. So here when we compare, so what is coming here? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3. So what is this? 1 by R equivalent. So 1 by R equivalent in parallel is what? 1 by R1. As usual, we do 1 by R2. This is basic concept of parallel circuit also now. This is basic concept of parallel circuit also now. And what is E equivalent by R equivalent? What is equivalent by R equivalent? E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3. If more than 3, you can take E4 by R. So equivalent by R equal I. R of equivalent E1 by R1 plus E2 by R2. So this is okay. Basically, so if I
ask you E1 by R1 plus E2 by R2 plus dot dot E1 by Rn divided upon by R equivalent by R equivalent equals to E equivalent divided by R equivalent is what? 1 by R1 plus E2 by R2 plus so on. Now see, E equivalent equals to, can I say, E1 by R1 plus E2 by R2 so on into R equivalent can I say, and इसको अपन क्या लिखेंगे, वन आर इक्विवेलेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/r डिवाइड बाय करेंगे अगर 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा, और 1/r इक्विवेलेंट अभी मैंने आपको बताया R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r. This is final R result. This is not okay. This is not two. This is one. Okay. So this is from here we can get it E equivalent. From here we can get it E of equivalent. So this is equivalent EMF of the cell. Equivalent EMF of cell. This is equivalent EMF of cell. So once you know equivalent EMF of cell, you can easily calculate current and all this. So for a cell which is charging in a circuit, the charging equals to B equals to E plus charging. Charging B equals to E plus IR. Charging equals to B plus B equals to E plus IR. So you are adding IR. So B will be greater than E. This is the opposite condition of discharging. Discharging is what? Basically working condition. So internal resistance of a cell depends on what? Depends on what? Area of electrode, distance between the electrodes, concentration of electrolytes. So all the conditions, is all conditions of battery. So when cells are arranged in series, current capacity decrease, current capacity increase, the EMF increase, the EMF decrease. So E equals to E equivalent equals to E1 plus E2 plus